Welcome to Vishika classes. Our today's topic is air and water, part number 2, and we are going to discuss about air. आज की क्लास का टॉपिक क्या है? एयर एंड वाटर की पार्ट नंबर 2 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एयर के बारे में. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एयर. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि एयर किसे कहते हैं. दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन क्लास नंबर 1 that air is a colorless, odorless, invisible mixture of gases. एयर क्या है? कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं होता. ऑर्डरलेस है, इसका कोई खुशबू नहीं होती. टेस्टलेस है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता. इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता. ऐसा एक मिक्सचर है किसका? गैसेस का. दैट इज कॉल्ड द एयर. उसी को ही क्या कहा जाता है? एयर कहा जाता है. तो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर? अब कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया? अब मैं बात कर रही हूँ कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये मिक्सचर है गैसेस का. तो कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर यही है कि वो कौन कौन से मिक्सचर है, कौन कौन सी गैसेस है उसके अंदर. द फर्स्ट वन इज अ नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन 78%. यू कैन सी इन द इमेज दैट इज ग्रीन कलर. ग्रीन कलर में आपको जो विजिबल है वो नाइट्रोजन है और वो कितने परसेंट है? 78% है. The second one is oxygen that was in 21% and that was in blue in color. ऑक्सीजन जो है वो किस कलर में? ब्लू कलर में है. ओके. और 21 एग्जैक्टली नहीं है. अब वो रिड्यूस हो चुकी है. दैट वाज नियरली अबाउट 20.89%. 20.89% तक वो पहुंच चुकी है और डे बाय डे वो डिक्रीज होती ही जा रही है. बट स्टिल वी कंसीडर दैट. लेकिन फिर भी हम उसी को उतना ही कंसीडर करके चलते हैं. द रेस्ट इज द अदर गैसेस. And other gases, there are the water vapors, there is the carbon dioxide gas, there is methane, there is argon, there is every gases rest of the ऑक्सीजन नाइट्रोजन. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर मैं छोड़ दूं उसके बाद जो भी गैसेस बचती है वाटर वेपर्स बसेस सब के सब अदर गैसेस के अंदर आती हैं जिसका कंटेंट अब डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है. अब वो 1 से इंक्रीज कर गई. जैसे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है वो वहीं पर ही एड ऑन होती जा रही है. ओके. तो इसमें ये जो अदर गैसेस है ना इनमें से मैक्सिमम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट ही कॉज करती है. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे कैसे ये जो मतलब गैसेस है क्यों जरूरी है, कैसे कैसे हमारी हेल्प करती हैं या हमें नुकसान पहुंचाती है, कौन सी चीज क्या बेनिफिट देती है, क्या उसका ड्रॉबैक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. तो सबसे पहले है ऑक्सीजन. सबसे पहले हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? ऑक्सीजन को. So what's the meaning of oxygen? That the survival. It is essential for survival, for breathing, essential for breathing, and respiration, essential for respiration. ऑक्सीजन जो जरूरी है वो किसके लिए जरूरी है? सांस लेने के लिए जरूरी है, ब्रीथ करने के लिए जरूरी है या फिर जिंदा रहने के लिए जरूरी है. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नीड्स फॉर बर्निंग. अब बर्निंग के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एयर की जरूरत पड़ती है. तो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन नीड्स फॉर बर्निंग. ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? बर्निंग के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है. ऑक्सीजन नीड्स फॉर बर्निंग. बर्निंग के लिए जरूरी होता है ऑक्सीजन हमारे लिए. मतलब कोई भी चीज जलानी है तो तभी जलेगी अगर सपोर्ट होगा. किसका सपोर्ट होगा? ऑक्सीजन का. तो उसको जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की. नेक्स्ट वन इज ओजोन. ओजोन किसके लिए जरूरी है? प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेज. बेसिकली ओजोन होता क्या है? ओजोन है दैट इज अ सॉलिड ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन को हम जब ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2. जब वो नेसेंट ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है देन उससे क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं. मींस O3 कहा जाता है. और यही O3 किससे प्रोटेक्ट करती है? उसको यूवी रेज से. हम सबको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. तो ओजोन क्या करती है? बेसिकली ओजोन एक छलनी की तरह काम करती है. इट्स लाइक अ स्विनर. स्विनर की तरह काम करती है. तो स्ट्रेनर बेसिकली क्या करता है? जो भी सन से रेज आ रही है वो अपने अंदर अब्सॉर्ब करती जाती है. बाकी सारी तो नीचे भेज देगी अर्थ सरफेस पे. लेकिन जो यूवी रेज जो हार्मफुल रेडिएशन है उनको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है. तो ओजोन क्या करती है? बेसिकली इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज दैट इज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का क्या काम है? प्लांट्स यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. नाइट्रोजन किस लिए यूज करते हैं? प्लांट्स यूज करते हैं उसको फूड प्रिपेयर करने में. तो नाइट्रोजन किसके लिए यूज होता है? प्लांट्स यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड. बेसिकली क्या होता है? प्लांट्स मतलब नाइट्रोजन क्या करते हैं? बेसिकली प्लांट्स हैं, प्लांट्स से फूड प्रिपेयर करना है तो उनको एनर्जी चाहिए, उनको रॉ मटेरियल चाहिए. दैट तो वो क्या करते हैं?
वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है सॉइल के अंदर जो अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर जो भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो धीरे 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 अब्जॉर्ब करता चला जाएगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे से अब्जॉर्ब करेगा प्लांट फूड बनाएगा, और दैट फूड वी आर इनटेक, हम वो फूड भी खाते हैं। तो वहां से जो नाइट्रोजन वो इस तरीके से हमारी हेल्प। ओके। और एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, नाइट्रोजन का एक और काम भी है। और वो क्या काम है, डू यू नो दैट नाइट्रोजन डू नॉट सपोर्ट बर्निंग। नाइट्रोजन बर्निंग सपोर्ट ही नहीं करती है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ऑक्सीजन बर्निंग सपोर्ट करती है। तो अगर जैसे कई बार होता है ना फॉरेस्ट फायर लग जाती है, तो फिर तो ऑक्सीजन लगती है तो जलती चली जाएंगी, तो रुकेगी ही नहीं, सारी दुनिया खत्म। बट बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन 78% इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में अंदर यही चीज 78% प्रेजेंट होने की वजह से वो बर्निंग को स्टॉप करवाने में हेल्प करती है। जो नेचर कॉज बर्निंग्स होती है उनको स्टॉप करने में, नहीं तो कोई भी चीज कंट्रोल ही नहीं होगी, जलना कंट्रोल ही नहीं होगा, इन कंट्रोल मैनर में हो जाएगा, रुकेगी ही नहीं कभी आग। Because nitrogen do not support burning, that's why burning is in control manner because of this nitrogen। नाइट्रोजन की वजह से ही बर्निंग जो है वो कंट्रोल मैनर में चलती रहती है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब वो कंट्रोल मैनर में चल रही है ना नाइट्रोजन में से जो बर्निंग है, तो आग रुक जाती है, बर्निंग रुक जाती है। और दैट्स व्हाई इट सपोर्ट्स हेल्प इन बर्निंग, इसी वजह से वो हमें बर्निंग में हेल्प करता है, क्योंकि वो रुक गई है। जब वो रुक गई है तो लगेगी नहीं आग। नेक्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, टू ट्रैप द हीट, टू ट्रैप द हीट दैट वाज इन द आईआर रेज। आईआर रेज में जो है वो क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं जो हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है और अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, यही ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल कर मतलब अब्सॉर्ब करवाने में हेल्प करती है। लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं फूड। एज यू ऑल नो दैट प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। अब वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता चला जाएगा, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग द फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन फॉर अस, और हमारे लिए ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस को ही नहीं करते कंट्रोल, मतलब कॉज करते, साथ साथ ही प्लांट्स प्रिपेयर भी करते हैं फूड को। वाटर वेपर्स क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर। वाटर वेपर्स क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। पानी में पानी है तो नमी प्रोवाइड करेंगे, वेपर्स प्रोवाइड करेंगे। तो वाटर वेपर्स प्रोवाइड द मॉइस्चर टू द एनवायरमेंट, और इसी मॉइस्चर की वजह से ही अगेन द टेम्परेचर इज मेंटेन, टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा क्या होता है, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा या जितना कम मॉइस्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे हमारा टेम्परेचर कैसा रहेगा, और जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा ही क्लाइमेट रहेगा। तो इट ऑल्सो हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द क्लाइमेट, ये इसी तरह से हमारी क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करती है, बताने में हेल्प करती है कि आज कैसा मौसम रहने वाला है। द लास्ट वन इज आर्गन। आर्गन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब्स। लाइट रोशनी बनाने में जो उसमें एनर्जी होती है ना, जो एलईडी बल्ब हम आजकल हम यूज करते हैं घरों में, तो उसमें जो होती है गैस दैट इज आर्गन। आर्गन ही होती है जिसकी वजह से वो जल पाते हैं। तो आर्गन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एयर की, एयर क्यों जरूरी है, एयर की अच्छाइयाँ क्या, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर में वजन स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब ये जगह घेरती है। कैसे हम बताएं इसको, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सोचो। करेक्ट, टेक अ बैलून, एक बैलून ले लो। ओके, स्टार्ट इन्फ्लेटिंग इट, उसे फुलाना शुरू करो, उसमें हवा भरनी शुरू करो। तो यू विल सी दैट बैलून साइज विल गो इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज। बैलून का जो साइज है वो धीरे 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 बढ़ता ही चला जाएगा, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा इट विल ऑक्यूपाई स्पेस। इट विल प्रूव दैट, ये प्रूव हो रहा है कि जैसे जैसे मैं हवा डालू उसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो इससे यही प्रूव होता है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। नेक्स्ट है एयर हैज सम वेट। एयर का कुछ वेट भी होता है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, टेक अ टू बैलून्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ इन्फ्लेट देम, दोनों को फुला लो, टाई ऑन द बैलेंस, बैलेंस से बांध दो। ओके, बोथ द साइड ऑफ द रोड, ऑन द आइदर साइड, दोनों साइड पे एक एक साइड पे बांध दो। उसके बाद क्या करो, prick up with a pin to a single balloon। एक बैलून को पिन से प्रिक कर दो, यू विल सी दैट इट विल ब्लास्ट, वो ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। नाउ वन बैलून इज इन्फ्लेटेड एंड वन बैलून इज डिफ्लेटेड। एक बैलून तो फूला हुआ है और एक बैलून फूट चुका है। तो यू विल सी
द वेट विल बी टुवर्ड्स द इन्फ्लेटेड, जो इन्फ्लेटेड बैलून है वो वेटेड है, वो नीचे की तरफ दबा हुआ होगा और डिफ्लेटेड ऊपर की तरफ। तो इट विल प्रूव दैट एयर हैज वेट। इसी से प्रूव होता है कि एयर में क्या होती है, हवा होती है। नाउ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर में क्या होता है, दबाव होता है। और इसको हम कैसे, किस डायरेक्शन में दबाव होता है ये पता होगा तो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। द एक्सर्टेड प्रेशर इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाइड होता है। अभी कैसे प्रूफ करेंगे? टेक अ बॉटल, बॉटल लो, fill it with water, not to the brim, brim तक मत fill करो, थोड़ा नीचे तक fill कर दो। ओके, now pick that the water part, जहाँ पर water part उल्टा कर दो उस बॉटल को, और उसका जहाँ पर पानी है ना वहाँ पर पिन से पिक कर दो। You will observe that अगर आपने बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस करी होगी ना, you will observe that no water is flowing from out, उसमें से कोई भी पानी बाहर नहीं निकल रहा होगा। But as you open the bottle cap जैसे ही ओपन करोगे तो एयर का प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की वजह से जो एयर है वो सारा का सारा नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इट विल प्रूव दैट air exerted pressure in always in the downward direction. Now next is a for burning. बर्निंग के लिए क्या जरूरी है? फॉर बर्निंग एयर इज नेसेसरी, जलने के लिए भी हवा ही की जरूरत पड़ती है। और इसको कैसे प्रूव करेंगे? टेक अ कैंडल, लाइट इट, उसको जला दो। ओके, नाउ कवर्ड इट विद द ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर से कवर कर दो। तो यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम द कैंडल विल अनलाइट, कैंडल बुझ जाएगी। बाय, क्यों ऐसा? बिकॉज द प्रेशर exerted inside the tumbler will be, and the air present in the air present inside the tumbler is finished। जो प्रेशर जो अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देगी, खत्म हो चुकी है हवा वहां पर, तो इसकी वजह से हवा ने जलना भी, एक जो मतलब फायर है वो भी बुझ गई। तो एयर is lighted with the help of only air, बर्निंग जो होती है सिर्फ लाइट एयर की वजह से ही जल पाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन। अब इसके हवा कितने फायदे तो नुकसान भी तो हम कर रहे हैं ना, अपने आप को पॉल्यूट कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? जो भी डस्ट है, स्मोक है या हार्मफुल गैसेस है, वो सब के सब कैसे एक्ट करते हैं, पोल्यूटेंट की तरह हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब के सब डस्ट पार्टिकल्स, द स्मोक्स कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द व्हीकल्स, फ्रॉम द fossil fuel burners and the harmful gases, they are all present in the air and that is called as the pollutant। इन सबको हम क्या कहते हैं? pollutant कहते हैं। और ये जब नुकसान पहुंचाते हैं तो कैसे पहुंचाते हैं? इट लीड्स टू मैनी डिजीजेस, ये बहुत सारी बीमारियां कॉज कर देते हैं। इट लीड्स टू मैनी डिजीजेस, बहुत सारी बीमारी। कौन कौन सी हैं? द अस्थमा प्रॉब्लम, द ब्रोंकाइल्स प्रॉब्लम, अस्थमा की दिक्कत या ब्रोंकाइल्स की दिक्कत कोई जो है, ऐसे जो रेस्पिरेटरी की रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब के सब एयर पोल्यूशन ही कॉज करते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनकम्बस्टिबल कंबस्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जब पूरी तरह से नहीं जल पाता तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होता है। एयर पोल्यूशन क्यों कॉज होता है? जब फॉसिल फ्यूल नहीं जल पाता। एयर पोल्यूशन क्यों कॉज होता है? क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल में जलाया और पूरी तरह से नहीं जला तो वो स्मोक प्रोड्यूस करेगा, उसमें इनकम्बस्टिबल कंबशन हो जाएगी प्रोड्यूस, एंड दैट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन। द नेक्स्ट वन इज इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द व्हीकल्स। व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो भी ये प्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो भी एयर पोल्यूशन कॉज करता है। द स्मोक कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द फैक्ट्रीज, द स्मोक कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द व्हीकल्स, दैट्स व्हाई एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज निकाले हुए हैं। क्या कहा है गवर्नमेंट ने? पहले तो हमेशा स्मोकलेस चूल्हा का यूज करो, मीन्स एलपीजी गैस का यूज करना चाहिए, सो दैट की जो है कम से कम जो है हमारा वो प्रोड्यूस करे, स्मोक्स ना हो। दूसरी चीज क्या है? व्हीकल्स जो है एक लिमिट, जब आपका इंजन अच्छा वर्क कर रहा है तभी आप उसको इसको, अदरवाइज वो आपका फाइन चार्ज कर देते हैं। आफ्टर द फैक्ट्रीज के अंदर है, फैक्ट्रीज के अंदर क्या कंडीशन लगा रखी है कि हमेशा जहां पर पीपल नहीं रहते, लोग नहीं रहते, तो उस जगह पर ही आप फैक्ट्रीज लगा सकते हो। जहां पर भी पॉपुलेशन रहती है तो वहां पर आप, या लोग रहते हैं, वहां फैक्ट्रीज को नहीं लगा सकते। तो ये रूल्स हैं कुछ गवर्नमेंट ने निकाले हमारे लिए। तो इन दिस वे वी आर सेफ फ्रॉम द एयर पोल्यूशन। इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। जब जितना ज्यादा गर्मी होगी ना उतना ज्यादा ही क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। जितना ज्यादा धुआं उतना ज्यादा गर्मी, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग। अब आजकल दिल्ली में ही देख लो क्या हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया डे बाय डे दिल्ली में, जिसकी वजह से वहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। तो ग्लोब एयर पोल्यूशन क्या कॉज करता है? सबसे हार्मफुल इफेक्ट इसका यही है, इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, द पोल जो आइस है हमारी, जो नॉर्थ पोल की जो आइस है वो धीरे धीरे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं और वाटर लेवल राइज अप कर रहा है।
which is again causing a problem for us, वो जो हमारे लिए नई प्रॉब्लम खड़ी करता जा रहा है. तो we should avoid producing this air pollution. हम सबको अवॉइड करना चाहिए कि एयर पोल्यूशन ना कॉज हो. नाउ अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस. नेक्स्ट इज अ ग्रीन हाउस गैस. सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच हीट रेज कमिंग फ्रॉम द सन ट्रैप्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. जो भी हीट रेज कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, वो अपने अंदर अर्थ एटमॉस्फेयर को ट्रैप कर लेती है और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है. तो दैट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस. कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं. दीज ऑल आर द ग्रीन हाउस गैसेस. अगर ये नहीं होंगी तो आएंगी और चली जाएंगी रेस, तो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाएगा. तो उसके लिए बहुत जरूरी है अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. अगला क्या है? ह्यूमिडिटी है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो भी पानी के वेपर्स, वाटर वेपर्स हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उसी को ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है. जितना ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे उतना ज्यादा कंटेंट हाई होगा मॉइस्चर का और उतने ज्यादा ही ह्यूमिडिटी होगी. जितना कम वाटर वेपर्स होंगे उतना कम मॉइस्चर होगा एनवायरमेंट में और उतनी कम ह्यूमिडिटी होगी. Water vapor is more, moisture content is high in the atmosphere, and water vapor is less, moisture content is less in the atmosphere. That's all for today's class. I hope you like the video. Still you have any doubt, you can comment. Thank you.